जनता पे जो है चोट किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिहार की जनता पर वोट नहीं, गरीबों के वोट पर, गरीबों के वोट पर और इलेक्शन कमीशन का डाका हो रहा है और छीना जा रहा है गरीबों के वोट को। भारत के मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, वोट का अधिकार, जो 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था, उसको इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो मोदी कमीशन है। वो मोदी कमीशन ऑफ इंडिया ये बिहार के गरीब के वोट को छीन कर और सरकार बनाना चाहती है। ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। भारत की जनता जाग गई है, बिहार की जनता जाग गई है। अच्छा, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के ठीक 3 महीने पहले चुनाव आयोग के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, क्या लगता है कि इन 3 महीनों के पहले जो है वो इलेक्शन पूरी तरह से कर लेंगे? हम जा रहे हैं। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, तुगलक का नाम तो तमाम लोग जानते हैं। उसका फरमान कितना दिन में हर दम बदलता था, हर 2 दिन में तुगलक का फरमान बदल जाता था। कभी दिल्ली दौलताबाद करता था। उसी तरह का ये प्रधानमंत्री हैं, इनका कोई निर्णय अस्थाई है क्या? कोई अस्थाई निर्णय नहीं है इनका। ये पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, कभी बांग्लादेश के बारे में बोलते हैं। अभी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सुरक्षा समिति का अस्थाई अध्यक्ष बन गया पाकिस्तान। अब विश्व गुरु बनते रहिए, विश्व गुरु कहने से नहीं होता है, उसके लिए बड़ी सोच चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अपना डिग्री और अपना अस्थाई प्रमाण पत्र तो है नहीं, तो बिहार के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र खोद रहे हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र खोद रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र खोद रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जा रहा है। इसको क्या कुछ कहना चाहिए, इसको कैसे? अरे ये तो कहे ना कि भारत के संविधान में जो भारत का इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 326 में कहीं भी इनको वोटर आइडेंटिफिकेशन के, माने ये आदमी अपराधी है कि नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना है। ये आदमी भारत का नागरिक है कि नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन का काम भारत सरकार का 326 आदेश नहीं करता है। और भारत के संविधान पढ़ना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, ये क्यों होता है कि बार बार जब जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पे जो है इस तरह से किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से? अच्छा, एक बात बताइए, आप तो लोग तो लोकसभा का चुनाव कवर किए हैं जी। लोकसभा का चुनाव हुआ, 10 दिन के बाद ये देता है इलेक्शन कमीशन और 1 करोड़ वोट को बढ़ा देता है जी। तो पहले ही अपनी निष्पक्षता साबित करे। हम लोग के राष्ट्रीय कमेटी ने तय कर लिया है कि हम लोग संपूर्ण बिहार को 9 तारीख को बंद कर देंगे इलेक्शन। हमारा वोट का अधिकार आप नहीं छीन सकते हो, आपके बाबूजी नहीं दिए हैं हमारा वोट का अधिकार। ये बाबा साहब अम्बेडकर 1952 में वोट का अधिकार देके गरीब को दे के गए हैं। वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार होता है। अच्छा, ये अमेरिका जैसा जो है डेवलप्ड कंट्री जो है आज भी बैलेट पेपर पे इलेक्शन करता है और भारत जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। क्या लगता है कि भारत को भी बैलेट पेपर से चुनाव? एकदम हम लोग इसके पक्ष में हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, हम लोग इसके पक्ष में हैं। आज के डेट में सुनने में आ रहा है कि ऐप के माध्यम से जो है लोग जो है वोटिंग कर सकता है। कहाँ तक इसको सही मानते हैं? मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि भारत का जो देश है उतना डेवलप नहीं है और उस तरह के आज भी जो भी डेवलप है, चीन चले जाइए, जापान चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, संपूर्ण जगह पर बैलेट से चुनाव हो रहा है, कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। अच्छा, यूपी में भी जो है 5000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने जब अपनी गलती मानी तो उसको उसमें व्यवस्था करना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए, उसको बंद कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो एकदम गलत देखता हूँ भाई। भारत में मंदिर की आवश्यकता नहीं है, भारत में पाठशाला की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। मंदिर में जाने वाला आदमी भिखमंगा होता है और पाठशाला में जाने वाला आदमी अब्दुल कलाम होता है। ये देश का इतिहास है। तो हमको मंदिर नहीं चाहिए दोस्त, हमको स्कूल बना दो, हमको कॉलेज दो, यूनिवर्सिटी दो, हम उसे पढ़ के हम अपना मंजिल तय कर लेंगे। आज प्रेम कुमार पासवान पटना हाई कोर्ट में वकील है, किसी मंदिर और मस्जिद में जाने से नहीं हुआ है। ये भारत का संविधान पढ़कर, स्कूल में पढ़कर, आज पटना उच्च न्यायालय में चाहे हमारे लोग जो बड़े बड़े पदों पर हैं, ये मंदिर जाने से नहीं बने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? मैं बिहार की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ये निकम्मी सरकार को हटाना है और हम लोगों का जो
राष्ट्रीय जनता दल और तमाम जो गठबंधन का लोग है, इसको अपार वोट से विजयी बनाना है और गरीबों का राज कायम करना है। इस अभी जो आप देख रहे हैं ये गरीबों का राज तो है नहीं, यह खुलेआम जो है पटना के शहर में उद्योगपति की हत्या हो जा रही है। यही कहता है सुशासन। तो ऐसा सुशासन हमको नहीं चाहिए भाई, हमको ऐसा सुशासन नहीं चाहिए कि दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या हो जाए, महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाए। ऐसा सुशासन हमको नहीं चाहिए। ठीक है सर।